नमस्कार, आप देख रहे हो हर्मल टीवी भारत। भोपाल से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बयान सामने आया है। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा लिया जाने वाला हर कर्ज जनता के विकास और किसानों के कल्याण के लिए होता है। मंत्री वर्मा के अनुसार विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है, लेकिन सरकार जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए जरूरत पड़ने पर कर्ज लेती है और समय समय पर उसकी अदायगी भी कर देती है। वर्मा ने कहा कि ऐसा हालत में विपक्ष को आपत्ति का कोई कारण नहीं होना चाहिए। वही आईएएस अधिकारी के विवादित बयान पर भी मंत्री वर्मा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पद पर बैठे किसी अधिकारी को इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और निश्चित ही उचित कार्रवाई की जाएगी। मंत्री वर्मा के बयान के बाद सत्ता और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बात पड़ रही है 2019 में भी उन्होंने यह बयान दिया था, चूंकि वंदे मातरम का जिस तरह से अभी मुद्दा चल रहा है उसको लेकर अभी उन्होंने फिर से बोला है कि वह वंदे मातरम गान नहीं गाएंगे। इस तरह से संसद में अमित शाह जी ने भी जो लिस्ट दी है उसमें उनका नाम है कि नहीं गाते। हाँ, नहीं गाते। आप इसको किस तरह से देखते हैं? सब जानते हैं आप। कहीं लोग ऐसे होते हैं हमारे देश में जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अपने समाज से प्यार करते हैं। हम राष्ट्र से प्यार करते हैं तो वंदे मातरम, हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं। माँ की कई पार्टियों भारत माँ की जय नहीं बोली जाती, हम उनको ये तो नहीं कि भारत माता की जय बोल, हम तो बोलते हैं ना। हमारे डॉक्टर मोहन यादव साहब जब भी जाते हैं या शिवराज भाई साहब जाते भारत माता की पहले बोलते हैं, वो नहीं बोलते हैं। अब ये भी एक सवाल उठता है, पर उनको थोड़ी कहेंगे आप बोलिए। तो कई लोग ऐसा है। बताइए। ठीक है, बस राज्यों में जमीन है उसको बेच के कर्ज ले रहे हैं और कर्ज चुका भी रहे हैं। वो झूठ बोल रहे हैं। कर्जा हमने लिया, ये सब परंपरा है, विकास के लिए किया। मध्य प्रदेश में जितने अच्छे रोड कहीं देखा आपने? एरोड्रम हो, स्टेशन, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, और किसानों के भलाई के लिए 2000 करोड़ लोन ले लेते मान लो हम, तो किसानों को क्या देते अतिवृष्टि के लिए? साइबर तहसील से हम 16,000 नामांकन किए रजिस्ट्री के आधार पर। अब देखिए, वैसे तो पटवारी साहब ठीक करे, उनका काम ही बोलने का है, वो अपनी मर्जी से बोलते हैं। उसका वो तो विपक्ष के नेता है ना, वो तो बोलेंगे, कुछ ही बोलेंगे। उन्होंने कहा अतिवृष्टि नहीं हुई, अब उनको उसमें 3,000 रुपये मिलता था कांग्रेस के समय में 1 हेक्टेयर को, हम 32 दे रहे हैं। केले का वो 20,000, मान लो 50,000 दे रहे थे, तो हम 2 लाख दे रहे हैं। अब उसके बारे में क्या बोलेंगे? वो बोलते हैं, तो परंपरा है उनकी। ठीक है, सरकार की जो 2 साल की उपलब्धियां वो आप लोग गिनाएंगे, क्या उपलब्धियां 2 सालों में गिनाएंगे आप? देखिए, अभी हमारी कैबिनेट से समीक्षा भी थी, माननीय मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है। हमने पहले उनको बताया जो प्रधानमंत्री जी की इच्छा अनुसार साइबर तहसील का जो काम हुआ है, भाई साहब 16 लाख रजिस्ट्री हुई है, उनका डायरेक्ट नामांकन हो गया। और मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो लोकप्रियता तो है पर लोग श्रद्धा भी रखते हैं, उन्होंने अवार्ड दिया हमें मध्य प्रदेश को। एक हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हुआ है, और 1 करोड़ से अधिक नामांकन, बंटवारा, सीमांकन, नक्शा, ये हमने केस का प्रमाण है। अगर अतिवृष्टि हो गई तो किसानों का भी बोल रहे थे ना भाई साहब कि वो कह रहे हैं, वो 2000 करोड़ से ज़्यादा हमने उनको पैसा दिया है। अगर मवेशी मर गई तो उसका हमने पैसा दिया है। अगर कहेंगे घर गिर गया उसका पैसा दिया है। सर्पदस्त हो जाता है उसमें दिया है। पहले 20,000 रुपये एक्सीडेंट मिलते थे, आज हम 4 लाख रुपये दे रहे हैं, तो पैसा दे रहे हैं, सारा विकास कर रहे हैं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में डॉक्टर मोहन यादव साहब। और फिर आप भी रोड पर देख ही रहे होंगे, पहले 4-6 घंटे इंदौर में जाने लगते थे, अब कितना अच्छा ब्रिज बन रहा है, देखने मजा आता है, लोग देखने आते हैं। इतना अच्छा विकास करा, वो विपक्षी काम तो कहने का भी कहते हैं। उपलब्धि आप लोग फिर भी आपने सदन में सुना होगा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्या बोल रहे थे?
कांग्रेस के विरुद्ध क्या राजकुमार नाम है उनका, राजन जी पहले उपाध्यक्ष क्या बोल रहे थे, मैं भाषण कर रहा जब क्या बोल रहे थे, आप तो देखा होगा आपने कि इतना अच्छा काम, इतना ईमानदारी से काम कोई नहीं करेगा जो मंत्री जी ने करा है। दिग्विजय साहब क्या बोलते हैं, राहुल सिंह जी क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब पटवारी साहब तो अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस पार्टी के, तो वो तो जो भी बोलेंगे बोलने का अधिकार भी उनका कर्तव्य बनता है। सर EOW ये सही है, इसीलिए तो मुझे बनाया डॉक्टर साहब ने। इन लोगों का मेरा कर्तव्य कि BC के माध्यम से तो समझाता हूँ। मैंने विधानसभा में बोला था सामने देखिए, न हाथी है ना घोड़ा है, ये अपने कर्मों से जाना है, कहता हूँ जी। एक किसी का गिलास पानी में नहीं पीना, फिर भी कहीं गंदे लोग हर समाज में है, हर विभाग में गंदे लोग हैं। अब सहयोग से कोई अच्छा आदमी भी है, तहसीलदार है बहुत अच्छा काम कर रहा है, पटवारी बहुत अच्छा, कहीं गंदा आदमी अगर वो पुलिस में जाएगा तो वहाँ भी गंदगी करेगा, किसी बात में जाएगा, गंदे आदमी है बहुत सारे। सर आप तो गंदे लोगों की सफाई करना जरूरी है। बहुत मालूम तो पड़े मुझे। सर आपके यहाँ बहुत गंदे आदमी जो रिपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे? तो इन लोगों की सफाई कैसे करेंगे? देखिए ऐसा है, जैसे मुझे मालूम पड़ा एक श्योर तहसील में कि एक तहसीलदार ने किसी से 10,000 रुपये लिया, उसने मुझे बताया, दूसरे को सस्पेंड कर दिया मैंने। एक पटवारी का बताया कि जमीन वो गिरवे रखते हैं जिसको, उसका उसने काम नहीं किया, बताया, सस्पेंड कर दिया। अभी एक ने चाटा मार दिया, देखो सस्पेंड कर दिया। अब मैं अपना काम कर रहा हूँ और आप अपने मन में जमीन में सोचते हैं मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना, मैं तो नहीं करता ना गंदा काम, मैं उनको बहुत कह रहा हूँ। अब आप किसी को कहते हो गाँव में कि गंदा काम करता, बहुत कहते फिर भी नहीं मानता, गंदे पकड़ेंगे उनको। कोई हमारा आदमी है, रंगे हाथ को मामला है, वो करना चाहिए समाज में से गंदे लोगों के खिलाफ। आप बहुत अच्छा पूछ रहे हो, मैं सहमत हूँ आपसे। गंदे लोग हैं वो समाज में हर जगह हैं। अगर दूसरी जगह हम कहें तो एक दिन मैंने कहूँगा नहीं आपको, थाने में चले जाओ तो बहुत बढ़िया लोग, थाने में जाएंगे तो बहुत बढ़िया लोग, और ऊपर जाओ तो और बढ़िया लोग। पर हमारे विभाग को कहते हैं, इसलिए डॉक्टर साहब ने मुझे बनाया है। मैं अपने खेत पे काम कर रहा था, करण सिंह जी आइए आप राजस्व साहब मानेंगे, इसमें जरा जानदार चर्चा होती है, इसमें दो राय नहीं। तो कहीं लोग ऐसा नहीं कि राजस्व में भ्रष्टाचार है, कई लोग है जो गंदा काम करते, कई लोग अच्छे भी हैं। अगर मान लो तहसीलदार काम नहीं करते तो 2000 मान लो 2000 करोड़ रुपए हमने 200 करोड़ रुपए दिए हमने, 2000 करोड़ लोगों का नुकसान वो उसके कैसा होता, एक करोड़ नामांतरण बंटवारे सिनेमा का निपटारा कैसे होता। काम कर रहे हैं पर कई लोग हैं वो गंदे करते हैं, तो हर समाज में भी है जो गंदे काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है। IAS अधिकारी संतोष वर्मा के कथित अमर्यादित बयान पर आज राजधानी में ब्राह्मण समाज के कई संगठनों ने संयुक्त रूप से कड़ा विरोध दर्ज कराया है। राजधानी में हुई प्रेस वार्ता के दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान ने प्रदेश भर में गहरी नाराजगी पैदा की है। समाज ने मांग की है कि IAS संतोष वर्मा को तुरंत हटाया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाया तो 14 दिसंबर को प्रदेश भर के 65 से अधिक ब्राह्मण संगठनों द्वारा CM हाउस का घेराव किया जाएगा। नेताओं का कहना है कि यह केवल किसी एक समुदाय का मुद्दा नहीं बल्कि महिलाओं की गरिमा और सम्मान से जुड़ा मामला है। संगठनों का दावा है कि आगामी विरोध प्रदर्शन बड़ा रूप से ले सकता है यदि सरकार समय रहते निर्णय नहीं लेती है। देखिए, टोटल 65 संगठन पूरे ब्राह्मण समाज के मध्य प्रदेश के अंदर हैं और कल इस पूरी मैं तो आप ही लोगों का साथी हूं, लेकिन कल ये बोला गया मुझसे कि आपको भी इस कार्यक्रम में एक आहुति देनी है, तो मैं उनके साथ पूरी तरह से खड़े हुए। हम 65 संगठन पूरे के पूरे हैं, पूरे मध्य प्रदेश के। मैं कह रहा हूं कि ब्राह्मणों की बात नहीं है, अभी हम लोगों ने संपर्क करना शुरू किया और विभिन्न समाज के लोगों ने कहा है कि आपकी इस लड़ाई में हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हैं, क्योंकि आज अगर वो एक वर्ग विशेष की बच्चियों के लिए बोल रहा है, कल किसी और के लिए बोलेगा। और निश्चित रूप से मैं तो कहता हूं, मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि बल्लभ भवन में बैठा हुआ ये अधिकारी
वहां की माता बहनों के लिए सुरक्षा के लिए किस कदर खतरनाक है, इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। सवाल किया गया है, महिलाएं कितनी महिलाएं जो है शामिल रहेंगी? ये देखिए पूरा मंच ही महिलाओं का है। मेरे को तो जैसे नवदुर्गा में एक प्रतीकात्मक रूप से लंगूरा बिठा लेते हैं ना, उस तरह से बिठा लिया है लोगों ने। इन्हीं को संभालना है सब कुछ। और ये मान के चलिए कि ये जो है ना बड़ी जो महिला होती है वो बहुत जिसको कहना चाहिए शांत और शालीन होती है, लेकिन जब वो दुर्गा बनती है ना और हाथ में खड्ग और चक्र लेती है तो अच्छे अच्छों के वो सिर काट देती है। तो ये मान के चलिए कि अब रणचंडी का रूप लेने जा रही है महिलाएं, क्योंकि इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां और उस सरकार में जो कहती है कि लाडली बेटी और लाडली लक्ष्मी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, दीदियों को लखपति बनाती है, और यहाँ गालियां नवाजी जा रही हैं दीदियों को। चंद्रशेखर रावत के तो उन्हें लगा घर घर से संतोष वर्मा निकलेंगे, क्या कहेंगे? अब ये तो अपन को ही तय करना पड़ेगा कि मेरे घर से अगर संतोष वर्मा निकल आया तो ये क्या भूमाफिया है क्या जो लोगों के घरों पे कब्जा करने जा रहा है? अब एक आईएएस अधिकारी है, नियम कायदे होते हैं, सिविल सर्विस कंडक्ट रूल होते हैं, और एक आईएएस अधिकारी अगर ये कहे अफजल की भाषा बोलने लगे तो बीजेपी की चुप्पी के क्या मायने हैं? क्या साबित करना चाहती है बीजेपी कि ये जो भाषा वो बोल रहा है? अगर जेएनयू में लोग नारे लगाते हैं कि हर घर से अफजल निकलेगा, तो कहते हैं कि जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे। अब संतोष वर्मा पे चुप क्यों है? तमाम नेता उसके उस बयान की निंदा करते हैं, लेकिन सरकार की चुप्पी बहुत अचरज का विषय है और ये अचरज अब आक्रोश में बदलता जा रहा है। एक व्यक्ति अगर मां बहनों के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे, बिहार की विधानसभा में उसकी गूंज उठे और मध्य प्रदेश में अपने आप को रणबांकुरे कहने वाले विधायक एक शब्द भी विधानसभा में उसका नहीं उठा पाए, तो ये और शर्मनाक हो जाता है मध्य प्रदेश की माता बहनों के सम्मान के लिए। और चूंकि बात किसी वर्ग विशेष के महिलाओं के सम्मान की नहीं है, क्योंकि जब हम कन्या पूजन करते हैं तो ये नहीं देखते थे कौन सी बच्ची किस वर्ग की या किसी समाज की है, समभाव से उसे माँ दुर्गा का, माँ लक्ष्मी का रूप जानकर उसकी पूजा करते हैं। और ऐसे में यदि कोई जहरीला व्यक्ति इस तरह के उद्गार प्रकट करता है और कानून अपना काम नहीं करता तो आक्रोश होना स्वाभाविक है। पहले भी कई जगह पुतले जलाए गए, विरोध प्रदर्शन किया गया, एफआईआर के लिए आवेदन दिए गए, लेकिन सरकार ने आज तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है कि उस पर क्या कार्रवाई होने जा रही है। टेक्निकल डॉक्यूमेंट अगर आप देखेंगे टोटल फर्जीवाड़े के, तो सारे के सारे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी मुख्यमंत्री के सचिवालय में दे चुके हैं, मुख्य सचिव को दे चुके हैं। और ये बड़े आश्चर्य का विषय पूरे देश के अंदर है कि आखिरकार फर्जीवाड़े के आधार पर एक आईएएस 4.5 साल से कैसे मध्य प्रदेश की धरती पर आईएएस बन के बैठा हुआ है। तो अब पानी सर के ऊपर हो चुका है। ब्राह्मण समाज का जो दृष्टिकोण रहता है वो अनुनय विनय का रहता है, याचना का भाव उसके अंदर रहता है, स्वाभिमान के साथ याचना करता है। और हमें तो लगता था कि मुख्यमंत्री जी 8.5 करोड़ जनता को समभाव से देखते हुए इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए अब ब्राह्मण को क्रोध आया है और इस क्रोध की परिणति के रूप में अभी 3 दिन के लिए हम लोगों ने जो रणनीति बनाई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कल हम वल्लभ भवन पर 1:30 बजे शंखनाद करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। उसके बाद शाम को 7 बजे, चूंकि मैंने कहा कि कोई वर्ग विशेष से संबंधित बात नहीं है, सभी समाज, आप देखिए कि अजाक जैसा समाज हमारा समर्थन कर रहा है, हर वर्ग हमारा समर्थन कर रहा है, सरकार समर्थन नहीं कर रही। तो कल शाम को 7 बजे महाराणा प्रताप नगर में महाराणा प्रताप की मूर्ति पर भी शंखनाद होगा। समाज के विभिन्न वर्गों से वहां पर समर्थन इस आंदोलन के लिए मांगा जाएगा। 13 तारीख को पूरे समाज के लोगों से ये सहयोग मांगा जाएगा कि वे इस लड़ाई में हमारे साथ आएं, अपने सुर में सुर मिलाएं और इस हमारी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। और 14 तारीख को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का हमारा उद्देश्य है, ताकि हम सरकार को बता सकें कि ब्राह्मण जब जागता है तो वो क्या, किस हद तक वो जा सकता है। बुलंदशहर से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है,
जो समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ एक मजबूत संदेश देती है। बुलंदशहर के विवेक ने अपनी शादी के दौरान दहेज में मिले 51 लाख रुपए लौटाकर एक मिसाल पेश की है। दरअसल मुजफ्फरनगर के सोरम में आयोजित सर्वखाप पंचायत ने हाल ही में जाट समाज से बिना दहेज और बिना मृत्यु बोझ के विवाह करने की अपील की थी। इसी निर्णय को आगे बढ़ाते हुए मथुरा के कृष्ण और बुलंदशहर के विवेक ने अपनी शादी को पूरी तरह दहेज मुक्त रखने का फैसला किया। विवेक ने विवाह स्थल पर वधु पक्ष द्वारा दिए गए 51 लाख रुपए की नकदी को माथे से लगाकर सम्मान पूर्वक वापस लौटा दिया। मेरठ रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में संपन्न हुआ यह विवाह पूरे समाज में चर्चा का विषय बन गया है। यह विभिन्न संगठनों ने इस कदम की सराहना की। लड़की की एक अंगूठी लड़की की जेठानी के लिए, परिवार के सभी के कपड़े 100 तिहार 100 जोड़ी पैंट शर्ट, लड़की की चीजें सोने की, एक चैन गले की, एक सेट गले का, दो अंगूठी, एक जोड़ी कानों की झुमकी, एक जोड़ी कड़े हाथ के, 4 चूड़ी नथ व नाक की सोने की, एक जोड़ी वाली कान की, एक जोड़ी ढाले कान के, 7 चीजें चांदी की, 101 बर्तन। और सबको राम राम। वो पंडित जी वो तो बता दो, वापसी वाली 1 रुपया लिया उसने। हाँ, शादी में 1 रुपया लिया गया है। सभी बरातियों और लड़की की इच्छा है कि केस वापस दिया जाए। सभी सामान यार, इसमें लिखाई के हाँ भाई, सामान कोई लड़की मिल गई है। लड़के के पापा जी बहुत खुश है कि हमें बहू मिल गई है। बेटी के रूप में बहुत अच्छा है। 51 लाख रुपए वापस हुए। बहुत अच्छी पहल। लो भाई, और फिर हो गया, जाओ अपनी लगन में आना। अच्छा, क्या नाम है आपका? आज शादी हुई है, बताया गया है कि 51 लाख रुपए उसमें दिए गए थे, लेकिन 1 रुपए की सगाई इसमें स्वीकार की गई है। इसके पीछे की क्या वजह है और क्या उद्देश्य है? मेरा नाम मंटू चौधरी है। मैं युवा NCR अध्यक्ष हूँ, भारतीय किसान यूनियन। आज छोटे भाई की सगाई की रस्म थी। आज उसमें ससुराल पक्ष से 51 लाख रुपए का दहेज उन लोगों के द्वारा दिया गया, जिसे हमने उन्हीं लोगों को 1 रुपये लेकर सारे पैसे वापस कर दिए। अभी हमारी सोरम में बहुत बड़ी सर्वजातीय खाप पंचायत हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि दहेज प्रथा एक बड़ा मुद्दा था वहाँ भी, जिस पे हमारे सभी बड़े बुजुर्गों ने दहेज ना लेने की सभी ने सहमति जताई थी। तो उसी को देखते हुए आज हमने भी अपने यहाँ पे शुरुआत करी है। जो दहेज में पैसे आए थे, हमने वो पैसे वापस उन्हीं लोगों को से सम्मान वापस कर दिए। अच्छा, बुलंदशहर में ये पहला प्रकरण है जिसमें इतना भारी मात्रा में जो है दहेज मिला हो और महज 1 रुपया रख के बाकी रकम को वापस लौटा दिया गया हो। तो इससे क्या संदेश देना चाहते हैं आप? इसमें हम समाज में यही कहना चाहते हैं कि भाई दहेज से बचें, दहेज ना लें और ना दें। तो आज तो हमने लिया नहीं, आगे जब भी देने की बात रहेगी तो हम देंगे भी नहीं। अच्छा, ये किस खाप का आदेश था और किन्होंने ये कहा था कि मतलब दहेज ना दिया जाए, दहेज ना लिया जाए और मृत्यु भोज ना किया जाए? ये सर्व जातीय खाप पंचायत सोरम में हुई थी, जिसमें सभी जाति के लोग वहाँ पे थे। वहाँ पे सभी ने, हमारे सभी बड़ों ने वहाँ पे निर्णय लिया था और जिसका हम पालन करते हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है।
भारत टॉकीज, बाघ उमराव, दुल्हा और पन्ना अंडरब्रिज इलाके में बढ़ते ट्रैफिक जाम को देखते हुए आज ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। डीसीपी ट्रैफिक जितेंद्र सिंह पावर, एडिशनल एसपी बसंत सिंह कौल और एसीपी विजय दुबे मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण में सामने आया कि अवैध पार्किंग और अनियंत्रित वाहनों की वजह से मार्ग बार बार बाधित हो रहा है। इसी के चलते पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गलत तरीके से खड़ी 15 कारों और कई ऑटो रिक्शा पर चालान किया। अधिकारियों ने संबंधित स्टाफ को निर्देश दिए गए कि मुख्य मार्गों पर बैरिकेडिंग की उचित व्यवस्था की जाए ताकि जाम की समस्या न बढ़े। पुलिस का कहना है कि इस व्यवस्थाओं के लागू होते ही क्षेत्र में ट्रैफिक सुचारू होगा और नागरिकों को राहत मिलेगी। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि लंबे समय से चली आ रही यातायात समस्या में अब सुधार देखने को मिलेगा। रोड के बीच में हम लोगों ने अभी जो है डाइवर्शन बैरिकेडिंग करी है और इसमें जो है एक एक करके हम ट्रैफिक निकाल रहे हैं। दोनों तरफ सड़क का कार्य चल रहा है, इसके कारण भी कुछ स्थिति बनी है। दोनों तरफ रोड जो पटरी है, पटरी कंप्लीट हो जाएगी तो वो हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहे होम टीवी भारत।